नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना, जिसके बाद उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम हम सभी को प्रेरणा देता है। ये सभी देशवासियों को आपस में जोड़ने का प्रभावशाली माध्यम है। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और पूरी दुनिया में उनकी नेतृत्व क्षमता की सराहना की जाती है। वहीं उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। 1 दिसंबर से G20 की भारत अध्यक्षता करने जा रहा है। निश्चित तौर पर विश्व कल्याण के लिए दुनिया भारत की ओर देख रही है। दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंड में हवाई सेवाओं को मजबूत प्रदान करने पर चर्चा की। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि चिल्लाड़ी, सोड़ और गौचर से छोटे एयरक्राफ्ट की सेवाओं की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गौचर और चिन्याली सोड़ के लिए हवाई सेवा जल्द शुरू की जाएगी। साथ ही केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि उड़ान योजना के अगले टेंडर में सर्वे होने के बाद गौचर और चिल्लाली सोड़ की हवाई सेवा शामिल की जाएंगी। इसके साथ ही केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि पिथौरागढ़ और फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट सेवाएं शुरू करने के लिए संबंधित एयरलाइन को आदेश जारी किया दिया है। और साथ ही साथ वहीं मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का आभार जताया। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए बैठक की और बैठक में सभी मंत्रियों, विधायकों और प्रेस और साथ ही साथ दर्शकों की सुविधाओं एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसी के साथ संबंधित विभागों के प्रमुखों को विधानसभा अध्यक्ष के आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव SS संधू और पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून एवं स्वास्थ्य V मुरुगेशन, पुलिस उप महानिरीक्षक इंटेलिजेंस निवेदिता कुकरेती के साथ अनेक विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। ऐसा है कि 182 लोग हैं हमारे पास, मार्शल्स काफी हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो हम और पुलिस व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई बहुत आवश्यकता मुझे लगती नहीं है। तो इसमें हमने कुछ ऐसा अभी मांग भी उनसे ऐसा की नहीं है, लेकिन सुचारू रूप से चले। SSP को भी कह दिया गया है, प्रेम से चले, आराम से चले, कोई अननेसेसरी कंफ्यूजन ना हो। उधर उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर विधानसभा स्तर पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि इस सत्र को लेकर सभी बैठकें आयोजित कर ली गई जाएंगी और साथ ही साथ विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर विपक्ष भी खासी तैयारियों के साथ सदन में उतरने की बात पहले ही कर चुका है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का कहना है कि अभी तक उन्हें विधायकों के 500 से ज्यादा सवाल मिल चुके हैं। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर पूरे प्रदेश की नजरें लगी हुई हैं, क्योंकि इस बार का विधानसभा सत्र जनहित से जुड़े मुद्दों के साथ कानून व्यवस्थाओं को लेकर भी विपक्ष ने आक्रामक रुख और अपनाने का ऐलान कर दिया है। जी, चला पाएंगे मुझे लगता है, क्योंकि उसमें से कुछ काफी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो इस वक्त विधानसभा में हैं, सचिवालय में है। मेरी उनके साथ बैठक हो चुकी है और सबने कहा है कि हम लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, हम लोग पहले चला चुके हैं। इसलिए मुझे लगता है कि छोटी सी विधानसभा के जितने कर्मचारी हैं, हम लोग सब मिलके एक साथ मिलके एक अच्छा सत्र चलाएं।
उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने अपने गर्लफ्रेंड वाले बयान पर बीजेपी के हमले के बाद सफाई देते हुए पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की मानसिकता ही खराब है, पुरुष की महिला मित्र को गर्लफ्रेंड ही कहा जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के गर्लफ्रेंड वाले बयान को महिला विरोधी बयान बताया है और साथ ही साथ उनका कहना है कि जिनकी मानसिकता दूषित होगी उन्हें हर चीज खराब लगेगी, क्योंकि कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को कई बार सखा कहा था, तो इसका मतलब क्या गलत होगा। किसी महिला की यदि किसी पुरुष के साथ मित्रता है तो गर्ल को गर्लफ्रेंड ही कहा जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने करण माहरा के बयान को महिला विरोधी बयान बताते हुए उनकी मानसिकता को प्रदर्शित करना बताया है। दूषित होगी, उसको कोई भी चीज़ खराब ही लगेगी। अगर आप कृष्ण की जीवन को पढ़ें, कृष्ण ने द्रौपदी जी को सखा कहा है 10 बार। और अगर किसी से मित्रता है, किसी महिला की किसी पुरुष के साथ मित्रता है तो गर्ल है तो गर्लफ्रेंड ही कहा जाता है। वो शब्द में कहाँ गलती है। जिसकी आंखों में मन में दोष है उसको हर चीज़ में दोष देगा। करण मेहरा तो उस पार्टी का है जिसकी महिला प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने अपना सर्वोच्च बलिदान किया। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस करण माहरा जी का जो ये बयान है, ये अपने आप में किस मानसिकता को दर्शित करता है, ये हम सबके सामने है। वो किस प्रकार से, अगर उनके संगठन में कोई कमियां हैं तो उनका दायित्व बनता है कि वो अपने संगठन को समझाएं, सुलझाएं जो भी उनकी समस्याएं हैं। लेकिन जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि बीजेपी के यहाँ पे स्लिप सेल है और इस तरीके से जो बयान वो दे रहे हैं, वो संगठन को तोड़ने की भरसक प्रयास उनका है और जो तितर बितर आज संगठन हो रखा है वो उन्हीं की देन है। देखिए, सच में हास्यप्रद है। मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि अगर कोई चीज बदलनी है ना, अगर इतनी ताकत लगा रहे, मैं सोच रही हूँ कि अभी मैंने पढ़ भी रही थी कहीं कि सेंट्रल के मिनिस्टर्स आल्सो इन्वॉल्व और वो कोशिश करें कि नहीं लैंसडाउन का नाम बदल के ये रख दो। मेरा एक सवाल है कि अगर इतनी ही ताकत लगानी है, इतनी कोशिश करनी है कुछ बदलने की, तो लैंसडाउन की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको बेहतर करिए, जो वहाँ परिस्थितियां हैं उन्हें अच्छा करिए। आप लैंसडाउन में अस्पताल बना दो, अस्पताल है तो डॉक्टर ले आओ। स्कूलों की बिल्डिंग है, आप देखो किसी दिन गिर के कोई दुर्घटना भी आपको बहुत जल्द अभी लैंसडाउन विधानसभा के अंदर सुनने को मिलेगी। ऐसी हालत विद्यालयों की है। उधर देहरादून में किसानों ने महापंचायत की। बताया जा रहा है कि किसानों ने अपनी मांगों को लेकर महापंचायत की। साथ ही इस दौरान किसान मांगें पूरी नहीं होने से सरकार से नाराज हैं और साथ ही किसानों ने कहा कि सभी फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी सरकार दे। इसके अलावा किसानों ने कर्ज माफी की भी मांग की है। वहीं किसानों ने कहा है कि देश भर में कर्ज की वजह से कई किसान आत्महत्या कर चुके हैं, उनका कर्ज माफ किया जाए। देश में हर साल खराब होने वाली फसलों का नुकसान किसानों को झेलना पड़ता है। ऐसे में प्रभावी फसल बीमा योजना की मांग भी किसानों ने की है। वहीं किसान नेता नरेश टिकैत ने कहा कि उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश से भी अधिक हालत किसानों की खराब है। ना तो उसे गन्ने का समय से बकाया भुगतान मिल रहा है, ना ही उनकी जमीन का उचित मुआवजा मिल रहा है। फिलहाल महापंचायत के बाद किसानों ने अपनी मांग पत्र प्रशासन को सौंपा है और साथ ही साथ आपको बता दें कि जल्द ही उचित निर्णय की उम्मीद जताई है। सरकार की कितनी अनदेखी किसानों के साथ हो रही। यहाँ से एक रेलवे लाइन निकल रही ऋषिकेश के पास में, उसमें जमीन जबरदस्ती जमीन ली जा रही, जमीन का कुछ रेट नहीं दिया जा रहा। तो हम तो यही कह रहे, जमीनों की किसानों की जमीन हाईवे पर जा रही, फसलों के दाम नहीं मिल रहे, तो क्या होगा। उधर बाजपुर में वन विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। वन विभाग ने मुखबिर की सूचना पर पेंगोलिन की शल्क के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं वन विभाग की टीम ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 3.170 किलोग्राम पेंगोलिन की शल्क बरामद की है। साथ ही टीम ने
3 मोटरसाइकिल भी बरामद की हैं। टीम ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय भेज दिया है। इस दौरान एसओजी टीम प्रभारी कैलाश चंद तिवारी ने बताया कि अवैध खनन, अवैध शिकार और अवैध पातन के विरुद्ध कार्रवाई करने के उच्चाधिकारियों द्वारा निर्देश दिए गए हैं, जिसके चलते कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। हमें 1:30 बजे एक सूचना मिली थी कि बाजपुर भटपुरी गांव से के पास तीन मोटरसाइकिलों में 5 लोग पेंगोलिन की सल्क को लेकर बाजपुर की तरफ बेचने जा रहे हैं। तो लोगों की सूचना विश्वास कर हम आए यहाँ पर और घेराबंदी करके उनको गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 3 किलो पेंगोलिन की सल्क बरामद हुई। पूछताछ करने पर उनके द्वारा एक व्यक्ति का और नाम खोला गया जिसका नाम लक्ष्मण सिंह है और वो जनकपुर में रहता है। उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया बन्ना टीम द्वारा। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 के अंतर्गत हरिद्वार को नशा मुक्त करने के लिए एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने मुहिम को आगे बढ़ाते हुए लिब्बरहेड़ी गांव में जनता को जागरूक करते हुए चौपाल का आयोजन किया। साथ ही जिसमें आपको बता दें कि एसपी देहात स्वप्निल किशोर ने ग्रामीणों से जनसंवाद किया। चौपाल में वीडियोज के द्वारा लोगों को नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 अभियान के तहत जागरूक करते हुए नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया। लोगों को साइबर अपराधों से बचाव और सुरक्षा हेतु नशे से के मकड़जाल में फंसने से बचने के लिए और नशा मुक्त भारत ड्रग्स मुक्त फ्री देवभूमि मिशन 2025 के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक योगदान देने हेतु लोगों को प्रोत्साहित किया गया, जागरूक किया गया और सबसे ये अपील और अनुरोध किया गया। उधर पौड़ी में गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास में एक छात्र के कमरे के दरवाजे पर सर तन से जुदा लिखा पोस्टर चिपका मिलने से कॉलेज में सनसनी फैल गई। ये पोस्टर किसके द्वारा चिपकाया गया, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हुआ है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए हिंदू संगठन ने इस मामले की शिकायत जिलाधिकारी से की है। इस पूरे मामले पर आक्रोश व्यक्त करते हुए विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष महेंद्र असवाल के नेतृत्व में हिंदू संगठनों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और मामले की गंभीरता से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने आशंका जताई है कि शरारती तत्व कॉलेज और शहर का माहौल खराब करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि मामले की जांच होना आवश्यक है और हिंदू संगठनों का कहना है कि देवभूमि उत्तराखंड की शांत वादियों में इस तरह की गतिविधि होने से पूरे कॉलेज कैंपस में भय का माहौल बना हुआ है। तो वहीं हिंदू संगठनों ने ज्ञापन सौंपते हुए जिलाधिकारी से मामले में कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। इसमें जो तहरीर आई है उसके हिसाब से मुकदमा पंजीकृत किया गया है, उसमें विवेचना भी चल रही है। इंजीनियरिंग कॉलेज के इस प्रकरण में मेरे समक्ष विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा ज्ञापन दिया गया। इस संबंध में ऑलरेडी पुलिस के स्तर से जांच चल रही है और इसमें अज्ञात में एक FIR लॉन्च हो चुकी है और इन्वेस्टिगेशन के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इंजीनियरिंग कॉलेज का मामला है। इसमें एक छात्र के दरवाजे पे गुस्ताखी ए नबी एक की सजा सर तन से जुदा का पोस्टर चिपका हुआ था, जिसको हम विश्व हिंदू परिषद पौड़ी ने गंभीरता से लिया और पौड़ी जिलाधिकारी SSP पौड़ी से मुलाकात की और जिनके द्वारा ये कृत्य किया गया उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई। साथ में ये भी मांग की गई कहीं जिन लोगों ने इस पोस्टर को चस्पा किया कहीं इनके आतंकवादियों के साथ सांठगांठ नहीं है। देशद्रोही
उधर उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर नियुक्त किए गए कर्मचारियों को बर्खास्त करने के मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी अपनी पीठ थपथपा रही हैं। 23 सितंबर को स्पीकर रितु खंडूरी ने एक कमेटी की सिफारिश पर कार्रवाई की और साल 2016 से लेकर 2021 में भर्ती हुए 288 तदर्थ कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द कर दी और 15 अक्टूबर को जस्टिस मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने यह आदेश दिया था कि कर्मचारियों के पक्ष में स्टे दिया था। अब इन कर्मचारियों को हटाने पर लगी रोक को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने गुरुवार को खारिज कर दिया। मामले में सीएम और सरकार को नियुक्तियों के लिए कटघरे में खड़ा कर दिया। अब कांग्रेस ने इस मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष और सरकार दोनों पर निशाना साधा है। साथ ही आपको बता दें कि करण माहरा ने साफ कहा है कि गुरुवार को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने विधानसभा के 228 तदर्थ कर्मचारियों की बर्खास्तगी के फैसले पर सिंगल बेंच द्वारा लगाई गई रोक को खारिज करने से बर्खास्त कर्मचारियों की झटका लगा है। कोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जो एफिडेविट दर्ज कराया गया है उनके वकील के द्वारा, उसमें साफ साफ मुख्यमंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किए गए निर्णयों पर क्वेश्चन उठाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि सारे अपॉइंटमेंट गलत है और मुख्यमंत्री ने विचलन के द्वारा यह आदेश पारित करा है इसको करने का, जबकि सेक्रेटरीट ने और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने घोर आपत्तियां इसमें दर्ज की थी। साथियों, मेरे पास इस वक्त काफी सारे कागज हैं, दस्तावेज हैं और ये कागज शायद आपकी नींद उड़ा दें। ये कागज हैं विधानसभा बैकडोर नियुक्तियों में किसकी चली, किसने भ्रष्टाचार किया, युवाओं के साथ धोखा किया तो किसने किया। एक विचलन का कागज मेरे हाथ में है साथियों, जिसमें ये पता चला है कि मुख्यमंत्री ने विचलन के माध्यम से इन नियुक्तियों को किया। 228 नियुक्तियां जो कभी सिंगल बेंच में जा रही हैं, कभी डबल बेंच में जा रही हैं, इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इन्वॉल्वमेंट सामने दिखाई पड़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भ्रष्टाचार पर चोट करने के नाम पर रितु खंडूरी एक बार सिंगल बेंच में चली गई नियुक्तियां निरस्त करने के बाद, एक बार डबल बेंच में चली गई। उधर राजकीय इंटर कॉलेज कोटद्वार में आज बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी पहुंची। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर जन समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया। कैंप में विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए, जिसमें वोटर आईडी कार्ड, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग और नगर निगम, साथ ही स्वास्थ्य विभाग जैसे अनेकों कैंपों का आयोजन किया गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जनता की हर छोटी बड़ी समस्या को प्राथमिकता से दूर कराया जा रहा है और भविष्य में शिविरों का आयोजन भी इसी तरह जारी रखा जाएगा। यहाँ पर कोटद्वार में आज बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया है। मैं इस चीज को समझती हूँ कि लोगों को छोटी छोटी जो दिक्कतें हैं समाज कल्याण विभाग से रहती हैं या जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें सर्टिफिकेट विकलांगता का नहीं मिलने से रहती है, तो इस कारण से बहुउद्देशीय शिविर लगा है। वैसे यहाँ पर हर डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, लेकिन ज्यादातर लोगों की जो समस्या रहती है समाज कल्याण से रहती है, पेंशन नहीं बनने के कारण रहती है। उत्तराखंड कांग्रेस में संगठन विस्तार को लेकर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और आने वाले दिनों में पार्टी के समर्पित और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इस बात पर भी चिंता जताई है कि पार्टी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कार्यकर्ताओं को भड़काने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि संगठन विस्तार में कमेटियों को छोटा किया जाएगा और जिनको जिम्मेदारी नहीं मिलेगी तो जाहिर है कि उनमें कुछ नाराजगी भी होगी। पार्टी में समर्पित कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी देकर उन्हें पदाधिकारी बनाया जाएगा। निश्चित ही इसी वजह से 2017 में हमारे कार्यकर्ता निराश हुए, चुनाव हारे। 2022 में भी इन्हीं लोगों की वजह से हम चुनाव हारे। नेताओं में कोई झगड़ा नहीं है, नेताओं में कोई असमंजस भी नहीं है। सारे नेता बीजेपी को घेरने का काम कर रहे हैं।
लेकिन ये लोग जो बयानबाजी करके कार्यकर्ता का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। उधर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने हल्द्वानी के सर्किट हाउस में अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को अधूरे पड़े विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही धन सिंह रावत ने विकास कार्यों के लिए दिए गए बजट को मार्च से पहले 100% खर्च करने के निर्देश देते हुए अधिकारियों को गुणवत्ता की मॉनिटरिंग करने को कहा। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक और नर्स को भी सम्मानित किया। साथ ही कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने जिला स्तरीय अधिकारियों को हर ग्राम पंचायत स्तर पर जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित कर जनता की समस्याएं सुनने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को कुछ निर्देश दिए थे। उसी क्रम में आज बैठक की हम लोगों ने कि जो जो विकास के काम अधूरे पड़े उन पे जल्दी गति आ जाए। जिलों में जो पैसा प्रदेश सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों में भेजा गया है उसका 100% खर्चा जल्दी किया जाए। और आज हमने एक राष्ट्रपति पुरस्कार एक टीचर को मिला था हमारे यहाँ, उनको भी सम्मानित किया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।